हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष के बीच आती है और पितृपक्ष के बीच आने वाले एकादशी या और व्रतों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप उस व्रत से संबंधित देवताओं की पूजा करते हैं वहीं पे पितरों के आशीर्वाद लेने का भी आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है। और आप जानते हैं कि देव पितर साथ साथ यदि आपको आशीर्वाद प्रदान करें तो जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी राजा इंद्रसेन ने सर्वप्रथम इस एकादशी को किया था अपने पिता को मोक्ष प्रदान करने के लिए। इस एकादशी में 3 विशेष उपाय बताऊंगी मैं। तीनों में से यदि आपने एक भी कर लिया तो निश्चित रूप से यदि आपके परिवार पे पितृदोष लगा हुआ है तो वो समाप्त होता है। समाप्त होने का कारण है कि पितरों की तृप्ति के लिए भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा की जाती है, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आपको विष्णु भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इस एकादशी का व्रत रख करके ही इस उपाय को करें। बहुत उपाय जो है कि बिना व्रत रखे भी किए जाते हैं, तो वैसे ही उपाय मैं आपके लिए लाई हूँ। वैसे तो 3-4 उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आपने एक उपाय भी यदि इस एकादशी में कर लिया तो नारायण संग आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके ऊपर पितृ ऋण लगा हुआ है तो जीवन में कभी भी आप समृद्धशाली या सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। तो ये इस एकादशी में यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर अपने पूर्वजों के निमित्त इस एकादशी का दान कर देता है, यानी कि व्रत रखकर आप संकल्प के समय बोलेंगे कि मैं ये एकादशी अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ, हमारे पितरों की मुक्ति मिले और उन्हें जो है जो भी पीड़ा यातनाएं मिल रही हैं वो समाप्त हो, वो सुखी हो और अपने लोक को जो है प्रस्थान करें। तो ऐसा बोल करके यदि कोई इस एकादशी का व्रत रखता है तो निश्चित रूप से उसके पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो यदि आपको लग रहा है कि भयंकर पितृदोष से आप घिरे हुए हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। दूसरी चीज़ बता दूं कि एकादशी तिथि जो कि कल है, कल यानी कि 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2021। तो इस एकादशी में यदि आप व्रत रखेंगे तो आप जानते हैं कि इस एकादशी का नियम, इस या किसी भी एकादशी का नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात एक दिन पहले से ही। इसमें सूर्यास्त के पूर्व ही आपको भोजन इत्यादि ले लेना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि एकादशी तिथि में सर्वप्रथम जो है आपको सूर्योदय के पूर्व जगना होता है, भगवान नारायण की पूजा करनी होती है शालिग्राम स्वरूप में। यदि आपके घर में है तो उनका जो है पंचामृत अभिषेक करें, बहुत अच्छी तरह से उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं। तो इस तरह से करके नारायण की पूजा की जाती है। विशेष आज माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ करें। इससे जो है कि विष्णु और नारायणी दोनों आपके घर प्रवेश करते हैं। और आप जानते हैं कि इस एकादशी तिथि में आपको पितरों के निमित्त कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपने व्रत रखा तो बहुत अच्छी बात है। बिना व्रत रखे सुबह सुबह ही तो आप खाना खाते नहीं हैं, तो सुबह सुबह ये उपाय जो है वो आप चाय पानी इत्यादि लेकर के भी कर सकते हैं। 11 बजे तक जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। 11:30 बजे सुबह की बात मैं कर रही हूँ, तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत अचूक है, इसलिए मैं आपको एक वीडियो में और बताई थी और फिर बता रही हूँ कि ये एकादशी जो है मोक्षदायिनी एकादशी कही जाती है। तो इस एकादशी में 1 लोटा जल ले लें, काले तिल ले लें, चावल ले लें, सफ़ेद फूल यदि प्राप्त हो तो वो ले लें और ले करके और थोड़ा सा इसमें घी मिला लें, ज़रूर मिला लें। घी इससे बहुत उत्तम होता है, उत्तम गति मिलती है आपके पितरों को। और पीपल वृक्ष में दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों के नाम से आप इस जल को चढ़ाएं। ऐसे मान्यता है कि नारायण उन्हें जो भी कष्ट होता है पितरों को, यानी कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कि अब तक जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उन्हें मोक्ष देते हैं। और इस एकादशी के दिन यदि कोई इस प्रकार अपने पितरों के निमित्त करता है तो चाहे कितना भी भयंकर पितृदोष हो उससे मुक्ति मिलती है।
दूसरा उपाय ये है दोस्तों कि दक्षिण दिशा में आज की रात्रि जो है आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। देखिए मैं बताती हूँ प्रतिदिन आपको 3 दीपक जलाने की, और 3 दीपक आप जलाते भी हैं। और दूसरी चीज़ बता दूँ कि ये एकादशी का दिन है। इस एकादशी तिथि को आपको क्या करना है कि दक्षिण में घर का जो सबसे आपका किनारे वाला या जो भी कहे, बस दक्षिण वाला कमरा जो आपका हो, वहाँ पे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके रखें और 5 बार बोलें ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलें। नहीं आता है कोई बात नहीं, आप बस मन ही मन बोलें कि हे पितृदेव, मैं आपके निमित्त जो है दीपदान कर रहा हूँ और मैं ये कामना करता हूँ या करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो आपको उत्तम गति मिले। ऐसा बोलते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित कर देना है और बिल्कुल आपको इसको छूना उना कुछ भी नहीं है। और ऐसी कोशिश करना है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य भी आपको ये ना बोले कि ये दीपक किसके लिए कैसे, बस आप जला दें और जला करके आप उसको छोड़ दें। तो ऐसे करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अगली चीज़ आप जानेंगे कि अब अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो दिन के किसी भी समय आप गीता के 7वें अध्याय का यदि आज पाठ कर देते हैं आप, तो उससे पितरों की मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से पितृदोष समाप्त होता है। तो ये काम आप जरूर करें। आज के दिन करना बेहद लाभदायी होता है, इसलिए ही मैं आज के दिन बता रही हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप इसको सुन लें। सुनने का भी अलग प्रभाव बताया गया है, तो कम से कम आप नहीं कर सकते हैं तो इसको सुने ज़रूर। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको एक काम और करना है कि दक्षिण दिशा में, और यदि आपके घर का कोई खुला स्थान हो, नहीं हो तो छत पे चले जाएं, आंगन में चले जाएं, दक्षिण की तरफ मुख करके और अपने पितरों को जो है वह हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ऐसा करना जीवन में आ रही पितृदोष से संबंधित बाधाओं की शांति कराता है और व्यक्ति जो है उन्नति की तरफ अग्रसर होता है। कारण क्यों है कि इस समय जो है वह पितृपक्ष प्रारंभ है। सबके पितर जो है वह सबके घरों में आते हैं, सबकी दहलीज पे आते हैं और इस तरह से आपका पितरों के नाम से प्रणाम करना भी आपके जीवन से बड़े पितृदोष को समाप्त करने का काम करता है। तो ये काम जरूर कर ले। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि एकादशी तिथि में यदि आपने व्रत रखा तो भी और नहीं व्रत रखे तो भी आपको जो ये उपाय है वो तो करना ही है। पूरे दिन मन में नारायण का मंत्र जो है वो कोई जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम वैष्णवे नमः। जो मंत्र आपको आता हो वो जपें। माँ लक्ष्मी का मंत्र जपें। यदि बहुत ज़्यादा कर्ज है तो माँ लक्ष्मी संग नारायण का मंत्र जपें। तो इस तरह से करके जो है आपको आज के दिन को व्यतीत करना है। इससे श्री नारायण की कृपा मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और पितृदोष से शांति होगी। यदि जीवन में रुकी रुकी आपकी स्थिति है, जिंदगी है, तो वो बिल्कुल पटरी पे आने लगेगी। क्योंकि जब आप बहुत पैसे दे करके किसी के यहाँ अपनी कुंडली पत्रिका या खुद जाएंगे तो बहुत वहाँ पे आपके पैसे लगेंगे और तब आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर पितृदोष है। फिर बहुत बड़ी बड़ी पूजा करा करके आपको पितृदोष की शांति करनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा और उत्तम समय चल रहा है। इस समय आप जो है अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ छोटा कार्य करके ही आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कल की एकादशी बिल्कुल चमत्कारी एकादशी है, तो इस एकादशी को भूलें नहीं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।